Hello class 12th. In this video we are going to discuss about the next topic, that is sexually transmitted diseases. In previous video we discussed all the above topic of this chapter. So आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है sexually transmitted diseases. Sexually transmitted जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो diseases जो कि ट्रांसफ़र होती हैं बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, यानी सेक्स की वजह से इन शॉर्ट जो ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ेज़ होती हैं उन्हें ही बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, या फिर इन शॉर्ट में एसटीडीज़ बोला जाता है। ऑल्सो इन्हें वर्नरल डिजीज़ेज़ भी बोला जाता है या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी बोला जाता है। वर्नेबल्स मतलब एक से दूसरे पर्सनस को हो सकती हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन मतलब जो रिप्रोडक्टिव मेन एरिया है वहीं पे इन्फेक्शन होता है इन शॉर्ट। इसलिए इसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए, जैसे गोनोरिया, सिलिफिस, जेनाइटल हर्ब, क्लेमाइडिसिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमाइसिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स एक बहुत फेमस डिजीज़ जो अभी कुछ साल से बहुत ज़्यादा रिसेंट में जिसके बारे में लोगों को बहुत पता चला है, दैट इज़ एड्स, राइट। सो जो कि किससे होता है, HIV के थ्रू होता है। सो ये सारी मोस्ट कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जो कि किसके अंदर आती हैं, STDs के अंदर आती है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ के अंदर आती हैं। HIV एड्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में मोस्ट डेंजरस है इन सब में से, एंड उनके बारे में जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो चैप्टर 8 में हम डिस्कस कर लेंगे उसको। बस अभी हमें यहाँ पर ये देखना है कि दैट्स ऑल्सो अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में बताया कि सम ऑफ द इन्फेक्शंस लाइक कुछ ऐसे इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी, HIV, एंड जो ये सारी चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र कैसे होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे जाती हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ निडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि अगर कोई पर्सन है उसको अगर डॉक्टर क्या करता है, एक इंजेक्शन लगाता है, सो वो इंजेक्शन उसको सेम पर्सन्स को नहीं लगानी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए एक कोई फीमेल बॉडी है, कोई पर्सन है, उसको उन्होंने ये इंजेक्शन लगा दिया, तो अब इस इंजेक्शन को आफ्टर यूजिंग के बाद डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, या फिर सम अदर मेथड्स हैं जैसे उसको बॉयलर्स होते हैं उनके अंदर रख देना चाहिए फॉर 15 to 40 मिनट्स। अदरवाइज ऑलवेज क्या करना चाहिए, एक न्यू इंजेक्शन ही यूज़ करना चाहिए। और इसको अवॉइड करने का सबसे एक अच्छा तरीका है कि जब भी आपको कहीं इंजेक्शन लगवाने जाना हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इंजेक्शन आपको इंजेक्ट करवाना है, तो उस टाइम एक खुद न्यू इंजेक्शन आप लेकर जाओ और उसी से आप चीज़ें करवा लो बेटा, बिकॉज एट दैट टाइम इंजेक्शंस के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली बहुत ईजिली डिजीजेज़ होती हैं जो एक बॉडी दूसरी बॉडी में जा सकती हैं। एंड ऑल्सो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, आपने बहुत बार सुना होगा कि डॉक्टर जब सर्जरी कर रहा था, सो कुछ इक्विपमेंट्स अंदर ही रह गए, है ना, ऐसे आपने सुना होगा सीजर रह गई थी शायद एक बार, किसी मैंने सुना था कहीं पर। सो ये सारी चीज़ें इनके थ्रू भी ये डिजीज़ें ट्रांसमिट हो जाती हैं। ऑल्सो देयर पर्सन, अगर आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंड अगर फॉर हमें कहीं ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे पहले उन ब्लड को प्रॉपर चेक कर लिया जाता है कि क्या उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है, तब वो ब्लड चढ़ाना चाहिए किसी पर्सन को। ऑल्सो जो एक मदर है, इन्फेक्टेड मदर यानी कोई लेडी है जो कि इनमें से कोई इन्फेक्शन है, सो वो उसके फीटस को भी हो सकता है। तो ये कुछ तरीके थे, जैसे जिसमें फर्स्ट था निडल या सिरिंज के यूज़ करने से, ऑल्सो ब्लड का ट्रांसफ़र हो जाने से, और ऑल्सो जो मदर है एंड उनसे ट्रांसमिट हो जाती हैं। और फर्स्ट एक तो रीज़न था कि सेक्सुअली भी ये सारी चीज़ें ट्रांसमिट हो सकती हैं, तभी इसका नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। तो एक रीज़न इसका ये भी है। ऑल्सो जो कुछ ऐसे डिजीजेस है जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब, HIV को छोड़कर जितनी भी डिजीजेस ऊपर अभी हमने बताई वो क्योरेबल है, वो वापस सही हो सकती हैं अगर प्रॉपर टाइम पे इनफ टाइम से उनको डिटेक्ट कर लिया जाए और उनको प्रॉपर ट्रीट कर लिया जाए, तो वो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। बट सिम्टम्स की बात करें तो इसके जो अर्लियर सिम्टम्स होते हैं बहुत माइनर है, बहुत माइनर से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जो जेनाइटल्स एरियाज हैं, जेनाइटल रीजन है, वहाँ पर इचिंग हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। फ्लूइड डिस्चार्ज बहुत सारे रीजन्स की वजह से होता है। अगर बॉडी से थोड़ा बहुत फ्लूइड डिस्चार्ज होता है सो दैट इज़ ओके, बट फ्लूइड डिस्चार्ज का जो अमाउंट है वो अगर बहुत ज़्यादा होने लगे, डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड डिस्चार्ज होता हो, तो ऑफकोर्स वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से है। स्लाइट पेन अगर आपको फील होता है वहाँ पर, और स्वेलिंग है आपके जेनाइटल एरियाज में, तो ये भी रीजंस हैं कि कुछ सिम्टम्स हैं या फिर कुछ डिजीजेस हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हुई हैं, तो उनके बारे में भी डॉक्टर से अब पता करना चाहिए। कुछ ऐसी भी लेडीज़ होती है जिनमें ये सिम्टम्स बिल्कुल नहीं दिखाई देते, एसिम्प्टोमेटिक्स होती है, यानी कि वहाँ पर सिम्टम्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, और बहुत टाइम तक वो अनडिटेक्ट जाती है, इनको हम पता ही नहीं करवा पाते कि क्या क्यों ऐसी चीज़ें हैं या फिर ऐसी कोई डिजीज़ उनके अंदर है भी या नहीं है। सो फर्स्ट एक तो रीज़न ये हो गया कि अब्सेंस ऑफ लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स, या तो पहले तो
सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, और दिखाई भी देंगे तो बहुत कम होते हैं अर्लियर स्टेज पे। और अगर किसी तरह आपसे पता भी चल जाता है कि यस देयर इज सम प्रॉब्लम, सो सोशल स्टिग्मा, यानी सोशल स्टिग्मा क्या होता है, वही बात हमेशा ऑलवेज कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें भी आ जाती है सोशली यहाँ पर। बिकॉज व्हेनेवर अगर किसी को ऐसा पता चलता है कि ही और शी सफरिंग फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारी सोसाइटी पुट कर देती है, कैसे हो गया, क्यों हो गया, एंड ऑल दिस थिंग। तो इनकी वजह से भी लोग बाहर नहीं आते, पता नहीं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, एंड बिल्कुल पता ही नहीं करवाते कैसे क्या चीज़ें। बल्कि जो डिजीजेस हैं वो, अगर वो डॉक्टर के पास जाएँ तो बहुत ईजिली तरीके से टाइमली डिटेक्ट हो सकती है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, उसी तरीके से वो ठीक भी हो सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों को छोड़कर अगर आपको कभी ऐसा फील होता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिले, तो ऑफकोर्स उनको डॉक्टर से ट्रीट करवा लेना चाहिए। ऑल्सो अगर ऐसा नहीं है, अगर हम ट्रीटमेंट उस टाइम पे नहीं करवा रहे हैं, तो लेटर ऑन क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, जो हमारा पेल्विक रीजन्स हैं वहाँ पर बहुत सारी डिजीज हो जाती है, जैसे PIDs हो जाता है, एबॉर्शंस, जो भी प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा, वो खुद ब खुद होने लगेगा। मतलब बेबी जो होगा बॉडी के अंदर वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगी बॉडी में, ठीक है। स्टिल ब्रेथ, यानी कि बर्थ ही नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से, बच्चा जो है वो जन्म नहीं ले पा रहा है, ऐसी चीज़ें। और एक टॉपिक एक्टिव, वेट 1 मिनट बेटा, टॉपिक जो प्रेगनेंसीज होती है, यानी ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें जो बेबी है, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, वो यूट्रस पे ना बड़ा होकर, यूट्रस में ना डेवलप होकर कहीं और डेवलप होने लगता है, जैसे जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, सम अदर एरियाज, वहाँ पर अगर डेवलपमेंट होने लगता है, सो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कहा जाता है। नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वही नहीं हो पाएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी तो इम्प्लांटेशन, बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। ऑल्सो कुछ कैंसर्स भी हो जाते हैं, कुछ कैंसर इन द सेंस जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हैं वहाँ पर कैंसर भी हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर उन जो भी कॉम्प्लिकेशन है या फिर जो STDs हैं उनका अगर प्रॉपर तरीके से इलाज ना किया जाए, सो STDs एक बहुत थ्रेट है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी सोशल हेल्थी सोसाइटी के लिए। सो उसका प्रिवेंशन, सो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, या बिकॉज अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर नहीं कर सकते दूसरों के साथ, तो बेटर यही है कि क्या कर सके, प्रिवेंशन करना चाहिए। अगर प्रिवेंशन कर रहे हो आप और फिर भी अगर ऐसी कोई चीज़ें आपको दिखती हैं, सो अर्ली डिटेक्शन करें और उसका क्योर करवाएं, डॉक्टर के पास जाएँ, उसे प्रॉपर जो भी मेडिसिन हैं या जो भी जो तरीके होते हैं उसे अप्लाई करना चाहिए, ताकि इनसे जो ये डिजीज़ेस है वो ख़त्म हो सके और एक हेल्दी वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर तरीके से चल सके। बिकॉज ये जितने भी पर्सनस हैं, अगर उनको ऐसी कोई डिजीज़ेस हो जाती हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, विंडो इन्फेक्शन प्रॉपर ख़त्म हो सकता है। और जो ये एरिया देखा गया है, जो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन से लोग हैं या फिर किस एज ग्रुप के लोग हैं जिनको ये ज़्यादा होता है, तो वो एज ग्रुप है 15 to 24। एंड अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, दिस एज ग्रुप इज़ विच यू ऑल्सो बिलोंग। मतलब ये एज ग्रुप ऐसा है क्योंकि ये जो वीडियो है क्लास 12th के लिए हम, तो क्लास 12th के जो बच्चे होते हैं अराउंड इसी ग्रुप के आसपास के बच्चे होते हैं जिनमें भी ये डिजीज़ेस ट्रांसमिटेड होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज ये मैंने प्रीवियस टाइम पहले बताया था बेटा, बिकॉज जो यूथ है उनको इन सब के बारे में प्रॉपर क्लियर आइडिया नहीं होती, अबाउट द फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन के बारे में आइडिया नहीं होता। तो हमें आपको पढ़ाने का मोटिव यही है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में पहले से जानकर रखिए कि इन केस अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एंड फर्स्ट मोड कि इस एज में तो अभी आपको प्रॉपर उन्हें अवॉइड करना चाहिए, फिर प्रिवेंशन करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे हैंडल करनी पड़ती हैं। सो अभी आपको बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिवेंशन है, प्रॉपर प्रिवेंशन को आप अप्लाई करो। और ऑल्सो कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अप्लाई करके इन सारे इन्फेक्शन से दूर रहा जा सकते हैं। सो कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे बताया कि फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स। कोई अननोन पार्टनर या किसी के साथ जो वर्केबल नहीं है, वर्थफुल भी नहीं है, उनके साथ बिल्कुल सेक्स नहीं करना चाहिए। ऑल्सो मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, यानी एक से ज़्यादा लोगों के साथ बिल्कुल भी सेक्स की प्रोसेस नहीं करनी चाहिए। ऑल्सो अगर कभी आप सेक्स कर भी रहे तो उस टाइम जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं या फिर जो कॉन्डम्स वगैरह का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, ताकि जिससे अगर कोई डिजीज़ है भी किसी पर्सन को तो वो एक से दूसरे पर्सन में बिल्कुल भी ट्रांसमिटेड ना हो सके। थर्ड, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपके पास कोई डाउट है
रिगार्डिंग दिस। अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि इनकेस आपकी बॉडी में कुछ पेन ज़्यादा हो रहा है या सूजन है वहाँ इन द जेनाइटल ऑर्गन्स, ऑल्सो जो वाइट डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज के बारे में जो बताया गया, तो अगर ऐसी कोई चीज़ें आपको दिखती है, मिलती है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डायग्नोसिस करवाना चाहिए। अगर आपके कोई डिजीजेस हैं तो बिल्कुल डायग्नोसिस के थ्रू क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, और अगर कुछ नहीं है तो ऑफकोर्स आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप बिल्कुल हेल्दी हो, राइट। सो कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऑफकोर्स आपको डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। सो इन दिस वीडियो हमने इतना ही पढ़ा अबाउट दिस डिजीज। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इनफर्टिलिटी। थैंक यू।